मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। आज सुबह के समय हम फिर प्रार्थना में सम्मिलित हुए हैं और इस प्रार्थना में आप हमारे साथ में सम्मिलित होइए। हम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप हमारे इस प्रार्थना सभा में इस चैनल में सम्मिलित होकर के परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाएं। अगर आप बीमार हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आप हमारे साथ में जुड़िए, जिससे आपकी बीमारी चली जाए, जिससे आपको आनंद परमेश्वर का मिल जाए। आइए हम आप लोगों से बात करेंगे। हम नीति वचन 17 अध्याय का हम 11 वचन लेकर हम आप लोगों से बात करेंगे। यह वचन इस प्रकार है: बुरा मनुष्य विद्रोह की खोज में रहता है और उसको दबाने के लिए परमेश्वर अपने क्रूर स्वर्गदूत को भेजता है। आमीन। हम देखते हैं कि मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को। हम उस वचन के आधार पर हम आपसे बात करेंगे, जिससे परमेश्वर आपको आशीष देंगे और परमेश्वर आपको बचाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम बात करेंगे। मैं आपसे बात करूंगा और जो इस वचन के द्वारा आपसे बात करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम अनंत है। क्योंकि जो कोई बुरा करने वाला का बुरा परिणाम मिलता है। परमेश्वर उनको सुधारने के लिए अपने क्रूर स्वर्गदूतों को भेजता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम मरकुस की किताब है 11 अध्याय में इसके लेकर चलते हैं। क्योंकि यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहने लगे कि सावधान रहो, तुम्हें कोई भी नहीं बहकावे। बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं वही हूँ। वे बहुतों को बहका देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तुम युद्धों की चर्चा सुनो और युद्धों के बारे में अफवाहें सुनोगे, तो उसमें मत घबराना, क्योंकि ऐसा होना अनिवार्य है, परंतु अंत अभी नहीं होगा। जाति जाति के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होगा और जहाँ तहाँ भूकंप आएंगे और अकाल पड़ेंगे। यह मानो प्रसव पीड़ा का आरंभ मात्र होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने विषय में सावधान रहो। तुम्हें धर्म सभाओं के हाथ में सौंपेंगे और तुम्हें सभागृह में पीटेंगे, और वो तुम मेरे नाम के कारण शासकों और राजाओं के सामने खड़े करेंगे, जिससे तुम मेरे विषय में जो तुम्हें गवाही दे सको। और यह आवश्यक है कि पहले सब जातियों को सुसमाचार सुनाया जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तुम्हें पकड़ करके ले जा रहे होंगे, तब यह चिंता न करना कि तुम क्या कहोगे, पर उस समय जो शब्द तुम्हें दिए जाएंगे उन्हें कह देना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पवित्र आत्मा है। मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रिय मित्रों, आप अपने भाई को मृत्यु के लिए सौंप देगा। भाई अपने भाई को मृत्यु के लिए सौंप देगा, और पिता अपने संतान अपने माता पिता के विरुद्ध खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत में स्थिर रहेगा वही बचाया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि हम वचन में देखते हैं कि जब तुम विनाशकारी घृणित व्यक्ति को यहाँ खड़ा हुआ देखोगे, तो जहाँ उसका होना अनुचित नहीं है, पढ़ने वाला इसे समझ ले, तो वह लोग जो यहूदा प्रदेश में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हों वो नीचे न उतरें और अपना सब कुछ सामान लेने के लिए घर के अंदर न जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो खेत में हो वो अपनी चादर लाने के लिए पीछे न लौटे। उन स्त्रियों के लिए
शोक जो उन दिनों गर्भवती होंगी और उनके लिए शोक जो दूध पिलाती होंगी। प्रार्थना करो कि यह सब शीतकाल में घटित न हो, क्योंकि उन दिनों ऐसा कष्ट होगा जैसा परमेश्वर रचित सृष्टि के आरंभ में अब तक कभी न हुआ है और न कभी होगा। यदि प्रभु इन दिनों को घटाया न होता तो कोई भी अपने प्राणों को से न बचता, किंतु वह अपने मनोनीत लोगों के कारण जिन्हें उसने चुना है, उसने उन दिनों को घटा दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय कोई तुम लोगों से कहे कि देखो मसीह वहाँ है अथवा देखो यहाँ है, तो विश्वास नहीं करना, क्योंकि झूठे मसीह झूठे नबी प्रकट होंगे, ऐसे चिन्ह तथा चमत्कार दिखाएंगे यदि संभव हो तो चुने हुए लोगों को बहका दें। और तुम सावधान रहना, मैंने तुमको पहले ही सब कुछ बता दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि जो विरोधी विरोध करता है और विरोध है उनके मुंह से निकलती है, विरोध की रचना रचता है, वह है शैतान। शैतान बहकाता है, शैतान झूठी प्रशंसा करता है, क्योंकि उसको सुधारने के लिए परमेश्वर अपने क्रूर दूतों को भेजता है और वो उसको दंड दे करके सुधारता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर कोई क्रूर है, अगर वो योजना अपनी, क्योंकि अगर क्रूर है तो अपनी अगर योजना गलत बनाता है तो उसको सुधारने के लिए परमेश्वर अपने दूत को भेजता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने दूत को भेज करके उनको सुधारने का काम करता है, क्योंकि अगर अपने परमेश्वर अपने क्रूर स्वर्गदूत को न भेजे तो ऐसे में वह मनुष्य सुधर नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य विद्रोह की खोज में रहता है। वह मनुष्य विद्रोह की खोज में रहता है जिस पर से परमेश्वर का हाथ हट गया है और वो शैतान के संगति में चला गया है। वही आदमी विद्रोह करता है और वही विद्रोह की खोज करता रहता है। और जो बुरा मनुष्य है विद्रोह की खोज में रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह जान लो कि जो बुरा मनुष्य है विद्रोह की खोज करता है, वो मान ले कि वो संपूर्ण रूप से वह रोगी हो गया है और रोगी होने के कारण उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, उसके अंदर इतनी बीमारी फैल गई है, इतना कष्ट हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि उसके अंदर विद्रोह और गुस्सा उत्पन्न हो रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस व्यक्ति जो विद्रोही है, जो उपद्रवी है, और वो तो खुद अपने आप को परेशान है। जैसे हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि नमक हड्डियों को गला देती है, उसी प्रकार गुस्सा भी हड्डियों को गला देता है। जितना क्रोध होगा, विद्रोह होगा, उतना ही वो कमज़ोर होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसको सुधारने के लिए, उसको दबाने के लिए परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है, जिससे उसको दंड देता है, कष्ट देता है, पीड़ा देता है, उसको रात में नींद नहीं आती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसको परमेश्वर सुधारने का काम करता है। इसलिए कि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपका हृदय बुरा है, अगर आप विद्रोही हैं, विद्रोह की खोज में करते हैं, एक दूसरे की लड़ाई झगड़ा करवाने की फिराक में रहते हैं, एक दूसरे को हानि पहुंचाने की फिराक में रहते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा काम करना छोड़ दो जिससे आप बीमार न हो, परमेश्वर को अपने क्रूर स्वर्गदूतों को न भेजना पड़े। आइए हम आप लोगों की प्रार्थना करते हैं। आंख बंद करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका हृदय क्रूर है, जिनका हृदय कठोर हो गया है, उनके अंदर दया नहीं है। वो लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बुरे हैं और बुरा आचरण है और बुरी योजना बनाते हैं, एक दूसरे का हानि करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। हे परमेश्वर पिता, आप अपने दूतों स्वर्गदूतों को भेज करके, क्रूर स्वर्गदूतों को भेज करके और उन्हें दंड दिलाते हैं। और परमेश्वर पिता, मैं उस भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके भावना मन है, उनके सोच विचार है गलत है, तो परमेश्वर पिता उनको अपने क्रूर स्वर्गदूत को भेज करके उन्हें सुधारने का आप काम करें, जिससे वह दंड पाए और वह जब पीड़ा उसके शरीर में होगी तब प्रभु आपकी ओर लौटेगा। और आपने कहा था
मेरे नाम से जो मांगोगे उस स्वर्ग से मिल जाएगा। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे खुदावंद परमेश्वर, मैं उन लोगों पर आशीष बोलता हूँ जिनके बुरे आचरण हैं, जिनका बुरा विचार है, जो लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, उनके मनों को फेर दीजिए, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए। हमारी बहनें हैं जो कि विद्रोही हैं, बुरा आचरण है, और वो लोग अपने ही मन के, अपने स्वभाव के कारण अपने पतियों, अपने बहुओं, अपने बेटों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और वही बुराई योजना में उनको अपने साथ में लेती हैं। उन परमेश्वर पिता, उनके बहुएं, बेटे, उनके पति आज बीमार हैं। कारण यही है कि जो कि वह उनका बुरा आचरण है और विद्रोही हैं, और एक दूसरे के विद्रोह के बारे में सोचती हैं, एक दूसरे के चुगली के बारे में सोचती हैं, एक दूसरे का नाश करने की सोचती हैं। तो हे परमेश्वर पिता, उनको दबाने के लिए, उनको सुधारने के लिए परमेश्वर अपने क्रूर दूत को भेजता है। तो हे परमेश्वर पिता, उनके मन भावनाओं को बदल दीजिए, सोच विचार को बदल दीजिए। जो एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दूसरे के नुकसान करते हैं, तो हे परमेश्वर पिता, उनके भावनाओं को बदल दीजिए, उनके विचार बदल दिए, जिससे वो दंडित ना हो। इसलिए उनके पति, उनके बेटा, उनकी बहुएं और उनके बेटा बेटियां भी न दंडित हों। इस दंड से आप बचाने का प्रभु काम करें। नहीं तो परमेश्वर पिता, अगर वो उनका बुरा आचरण रहेगा, नहीं सुधरेंगे, एक दूसरे का हानि करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को नुकसान करने को, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो खुद नीचे हो जाएंगे, उनका व्यापार नष्ट हो जाएगा, उनका हर एक धंधा नष्ट हो जाएगा और वो उनका पतन भी हो सकता है। तो हे परमेश्वर पिता, उनका मन भावना, उनके विचार को बदल दीजिए, आशीषित कर दीजिए। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, यही कारण है कि हमारी वो बहनें बीमार हैं, उनको दवा लेती हैं, दवा काम नहीं करता है। तो हे परमेश्वर, उनके भावना, मन को बदलिए, उनके विचार को बदल दीजिए कि वो लोग अच्छी हो जाएं, उनके मन अच्छा हो जाए, उनके विचार अच्छा हो जाए, जिससे वो बीमारी से बच जाएं। परमेश्वर पिता, उनके पति जो बीमार हैं, वो यही कारण है कि उनके पति के बीमार हैं, यही कारण है। उनके पुत्र और पुत्रियां, बहुएं बीमार हैं, यही कारण है कि उनका सुधार नहीं हो रहा है, वो अपनी भावनाओं को सुधार नहीं रही हैं। इसीलिए यही कारण है कि उनका व्यापार नष्ट हो रहा है, उनके खेती बाड़ी नष्ट हो रही है, उनके पशुएं नष्ट हो रहे हैं। तब परमेश्वर पिता, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए। परमेश्वर पिता, मैं उन बहनों के लिए, भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज मलेरिया, टाइफाइड बुखार से पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता, अपना हाथ को बढ़ाइए और छू करके चंगा कर दीजिए। जो पेट के गैस की बीमारी से पीड़ित हैं, अपेंडिक्स, ट्यूमर, पथरी से पीड़ित हैं, तो यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता। उन बहनों को पर के लिए, भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बांझ हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, उन पर बच्चों की आशीष से बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, उनका सारा श्राप से उनको मुक्ति मिल जाए और बच्चे की गर्भ का दान मिल जाए और वो लोग अचंगे हो जाए। तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता, उन बहनों को, उन भाइयों को, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज अस्पताल में हैं, ऑक्सीजन में हैं, तो यीशु मसीह तेरे नाम से अस्पताल से वो चंगे हो जाएं, ऑक्सीजन उनका हट जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, ये सुन रहे हैं इस वचन को। प्रभु, आपकी आशीष बोलता हूँ और इसी तेरे नाम से चंगा करता हूँ। तेरे नाम की बड़ाई करता हूँ, तेरे नाम की बड़ाई हो, तेरे नाम की महिमा हो, और तेरे नाम से यीशु, तेरे नाम से बचाया जाए। मैं उस भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास दुकान है, उनके दुकान में प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ और उनकी बिक्री अच्छी हो, उनकी दुकान में का विकास हो। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस में आपकी आशीष हो, फले फूलें और फैल जाएं। प्रभु जी, उन भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग पढ़ाई करते हैं, उन पर परमेश्वर उन्हें जॉब की आशीष हो, और जो नौकरी की लालसा में हैं, उनके सब जो सुन रहे हैं वचन को, उनको नौकरी का आशीष हो। मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो झोला का मारा है, जिसके एक हाथ एक पैर अपंग हो गया है, कमज़ोर हो गया है, झोला मार दिया है, पालिश गिर गई है और वो चल फिर नहीं रहा है। आपने यहाँ पर उसको भेज दिया है, जैसे हमने बताया था कि एक भाई है जो कि आपने उसे चुना है और वो
वो यहाँ आ रहा है और उसको आप चंगाई देने जा रहे हैं। मैंने पहले भी इसका वर्णन कर चुका हूँ। तो प्रभु आज उस भाई को आप चंगाई देने जा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने चंगा कर दिया है। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर ये वचन के द्वारा आप चंगे होते हैं तो मैसेज के द्वारा, गवाही के द्वारा आप गवाही को पेश कर सकते हैं, जिससे परमेश्वर की महिमा बढ़े, परमेश्वर का राज्य बढ़े, जिससे आप लोग भी आशीषित हों, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष